हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा न्यू टॉपिक है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत। 1867 में मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल में दिया गया। विकास के मुख्य विचार हैं: पहला, इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या; दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत; तीसरा, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत; चौथा, रिजर्व सेना की अवधारणा; पांचवा, पूंजीवाद के तहत आर्थिक विकास। इसे हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले नंबर पर है ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा पर आधारित है, जो मानते हैं कि मानव समाजों का विकास जीवन की भौतिक स्थितियों में परिवर्तन से प्रेरित होता है। मुख्य रूप से उत्पादन के तरीके, विकास के चरण। मार्क्स ने तर्क दिया कि इतिहास आर्थिक प्रणालियों के विभिन्न चरणों से होकर आगे बढ़ता है। ए में है आदिम साम्यवाद, बी में है दास प्रथा, सी सामंतवाद, डी पूंजीवादी समाज, ई समाजवादी समाज। प्रत्येक चरण उत्पादन की प्रचलित पद्धति को प्रतिबिंबित करता है और प्रत्येक प्रणाली में निहित विरोधाभास सामाजिक क्रांतियों को जन्म देते हैं, जो उत्पादन के नए तरीके लाते हैं। दूसरे नंबर पर है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत या भूमिका। वर्ग संघर्ष। मार्क्स का मानना था कि समाज का आर्थिक विकास विभिन्न सामाजिक वर्गों, विशेष रूप से पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष से प्रेरित होता है। पूंजीवादी समाजों में पूंजीपति वर्ग के पास उत्पादन के साधन जैसे कारखाने, भूमि, मशीनरी होते हैं, जबकि सर्वहारा वर्ग के पास केवल उनकी श्रम शक्ति होती है, जिसे वे जीवित रहने के लिए श्रम देकर मजदूरी कमाते हैं। शोषण। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करके लाभ कमाता है। श्रमिक अपने श्रम से जितना अधिक उत्पादन करके उससे कहीं अधिक मूल्य सृजित करते हैं और इस अधिशेष मूल्य को पूंजीपति लाभ के रूप में हड़प लेते हैं। यह शोषण पूंजीवादी आर्थिक विकास की नींव है। पूंजीवादी के विरोधाभास। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच विरोधाभास के कारण स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। ये विरोधाभास वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं, जिसका परिणाम मार्क्स के अनुसार अंततः पूंजीवाद का पतन और एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। तीसरे नंबर पर है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या दो वर्गों में विभक्त रहती है: पूंजीपति जो उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार रखता है, तथा श्रमिक वर्ग जो अपनी श्रम शक्ति को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति श्रम को उसकी उत्पादन क्षमता से कम मूल्य देता है। पूंजी संचय। पूंजीपति अपने व्यवसायिक कार्यों के विस्तार में अधिशेष मूल्य का पुनः निवेश करके धन संचय करते हैं। इससे पूंजी का और अधिक केंद्रीकरण होता है, जहां कुछ पूंजीपतियों के पास अधिकांश धन होता है, जबकि मजदूर वर्ग शोषित बना रहता है। चौथा नंबर पर है रिजर्व आर्मी अवधारणा। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति हमेशा लाभ को अधिक करने का प्रयास करेगा, जो निश्चित रूप से उत्पादन से प्राप्त या सृजित अधिशेष मूल्य पर निर्भर करता है। नई तकनीक और उन्नत उत्पादन तकनीकी के प्रयोग से पूंजीपति अधिशेष मूल्य सृजित करने में सक्षम होता है। इन तकनीकों का प्रयोग मुख्यतः श्रम बचत का एक साधन है, जिसके माध्यम से अधिशेष जनशक्ति का सृजन होता है। कार्ल मार्क्स ने इस अधिशेष जनशक्ति को औद्योगिक आरक्षित सेना या सापेक्ष अधिशेष जनसंख्या कहा था। तकनीकी प्रगति के साथ इस आरक्षित शक्ति में और वृद्धि होती रहेगी। इस प्रक्रिया में मजदूरी दर गिरती है और अधिशेष मूल्य में और वृद्धि होती है। बढ़ा हुआ अधिशेष मूल्य पूंजीपतियों की ऐसी पूंजी प्रधान तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि अधिशेष मूल्य और भी अधिक बढ़ सके। विशाल आरक्षित सेना के कारण मजदूरी निर्वाह स्तर पर बनी रहती है
और यह दुष्चक्र तब भी जारी रहता है जब विशाल अधिशेष के कारण बड़े पैमाने पर पूंजी निर्माण के कारण विकास हो रहा हो। 5वें नंबर पर है पूंजीवाद का विनाश। पूंजीवादी लाभ की दर निम्न कारणों से कम हो जाती है। पहला, पूंजी की जैविक संरचना। लंबी अवधि में लाभ की दर और पूंजी की जैविक संरचना के बीच विपरीत संबंध है। दूसरा, कम खपत। मांग के सापेक्ष आपूर्ति अधिक हो जाती है, कीमतें कम हो जाती हैं, इस प्रकार लाभ की दर कम हो जाती है। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। पहला, समाज में दो प्रमुख वर्ग, पहला पूंजीपति, दूसरा सर्वहारा। दूसरा नंबर पर है श्रमिक की मजदूरी जीवन स्तर पर निर्धारित की जाती है। तीसरा, मूल्य का श्रम सिद्धांत सही है, इस प्रकार श्रम मूल्य सृजन का मुख्य स्रोत है। चौथा, उत्पादन के कारक पूंजीपतियों के स्वामित्व में हैं। पांचवा, पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थिर पूंजी और परिवर्तनीय पूंजी। 6 नंबर पर है पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। 7, श्रम समरूप और पूर्णतया गतिशील है। 8, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। 9, राष्ट्रीय आय मजदूरी और मुनाफे के रूप में वितरित की जाती है। आज के लिए इतना ही। हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।